नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए डोमेस्टिक अप्लायंस, ठीक है, यानी घरेलू उपकरण जो आपके घरों में कूलर, पंखा, प्रेस यूज करते हैं, उसका एक लेसन है और उसका MCQ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के वो क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिया है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि हीटिंग यानी कि गर्मी उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो आपको देखिए दिया है, पहला ऑप्शन क्या है, सिल्वर चांदी, दूसरा क्या है तांबा, सी दे रखा है नाइक्रोम, डी एल्युमिनियम। तो आप जानते हैं कि हीटिंग एलिमेंट के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, नाइक्रोम। जबकि कॉपर आपका क्या है, बेस्ट कंडक्टर, एल्युमिनियम भी क्या है, कंडक्टर है, और चांदी भी क्या है, कंडक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये आपके प्रेस के निचले वाले हिस्से का भाग दिया हुआ है, ठीक है। प्रेस का जो निचला भाग है उसको क्या कहते हैं, सोल प्लेट कहा जाता है। तो कह रहा है कि इस भाग का नाम क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सोल प्लेट कहेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोल प्लेट। दबाव प्लेट नहीं होगा, ना माइका इंसुलेशन कुचालक, एस्बेस्टस शीट नहीं होगा, बल्कि सोल प्लेट। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या है, ठीक है, स्टीरर मोटर। तो कह रहा है कि अंदर ठंडी हवा खींचता है, अगला दिया है कि ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, सीधे रेखा गर्म हवा को बाहर निकालता है, और डी है घूमता हुआ और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो देखिए क्या करता है कि माइक्रो ओवन का क्या होता है कि हमारे जो खाने पीने वाले की चीजें होती हैं, समोसा, गाड़ी वगैरह जो भी आप कुछ रख देते हैं, तो खाना हमेशा क्या रहता है, उसमें गर्म रहता है। तो ये क्या करता है, गर्म जो अंदर ऊष्मा होता है उसको समान रूप से क्या करता है, फैला देता है, जिससे आपका जो खाने पीने की चीजें हमेशा गर्म रहती हैं, ठंडी नहीं होती है। तो ऊष्मा को समान रूप से क्या करेगा, फैला देगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन को कहा है कि गीजर में यू बैंड का उद्देश्य क्या है, जो एक्स के रूप में चिन्हित है। ये देखिए हमारा बैंड बना हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, तो ये पानी जो भरने के बाद वापस इससे निकले ना, ठीक है, इसके लिए पानी को रोकने के लिए यू बैंड बना है। तो पानी की निकासी को रोकना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। पानी की निकासी को क्या करने के लिए किया गया है, रोकने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिया है खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सर मोटर, स्प्लिट फेज मोटर और सैडेड पोल मोटर, ठीक है। तो क्या है, इसमें हम जो खाद्य मिक्सर होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, जिसकी आरपीएम बहुत तेज होती है और वो एसी डीसी दोनों पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, मिक्सर जो आपके घर पे होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर लगा होता है। अगला है कि देखिए हीटिंग का स्टेप दिया गया है कम या ज्यादा करने के लिए। तो कह रहा है हीटर में अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान सही है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हीटिंग पॉइंट है वो दो, स्थिति नंबर 2 पे आएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कनेक्ट रहेंगे तो सबसे अच्छा हीट होगा। तो स्थिति नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल कह रहा है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाए। तो हम जानते हैं कि जूल के नियम के अनुसार क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन देख रहे हैं बी सही हो जाएगा, ठीक है। उत्पन्न ऊष्मा
आई आर टी तो नहीं होगा, आई स्क्वायर आर टी सी दे रखा है, आई आर स्क्वायर टी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आई आर का होल स्क्वायर टी दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1000 वाट 240 वोल्ट के लिए विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। अगर 5 मिनट के लिए गर्मी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, कितना है 1000 वाट है ना, तो अपना करेंगे 1000 और वोल्टेज कितना है 240, ठीक है, टाइम कितना है 5 मिनट के लिए, करके कितना करेंगे 4.18 डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 71.6 किलो कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा, 71.6 किलो कैलोरी। अगला है कि हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य, यानी हीटर का जो बेस है उसके प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे लगे रहते हैं। तो कह रहा है ऊष्मा को ठीक से विकृत करने के लिए ऊष्मी अवयव को दृढ़ता से रखें, पात्र में हीटर प्लेट को मजबूती से रखें, हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाए। तो ये हो जाएगा कि हमारा उसमें अवयव को दृढ़ता से रखने के लिए उसमें खांचा बना रहता है कि उसमें फिट बैठ जाए। आप हीटर वगैरह देखे होंगे तो उसमें खांचा स्लॉट कटा रहता है, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। तो आप सोल प्लेट होता है जिसमें एस्बेस्टस रहता है, नाइक्रोम रहता है, सारी चीजों से फिट रहता है जो पानी को हीट करता है। कह रहा एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है। बी कह रहा अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में कार्य करता है। केतली बेस को नुकसान से बचाने के लिए अवयव कंटेनर के निकट में संपर्क के लिए रहता है, ठीक है, अवयव कंटेनर के निकट में संपर्क में रखने के लिए, ठीक है, डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज कितना होता है। तो माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है जो आर्किंग करती है, ठीक है, उसका वोल्टेज हम 3.2 वोल्ट एसी लेते हैं, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 3.2। देखिए 1.5 नहीं होगा, ना 2 पॉइंट ना 3 पॉइंट, क्या हो जाएगा 3.2 VAC। अगला है कि रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। अगर देखिए अगर डीसी मोटर है, जो फूड मिक्सर होता है वो डीसी मोटर एक तरीके से रहता है, तो उसका जो है कि अगर ब्रश जो है फट जाएगा, सही से नहीं रहेगा, तो वो मोटर क्या है हमारा रुक रुक कर चलेगा। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा फटा हुआ ब्रश, ठीक है, क्या हो जाएगा फटा हुआ ब्रश। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि एक सिंगल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। तो देखिए जब मोटर हमारा धीरे धीरे चलने लगता है, स्पीड नहीं पकड़ता है, तो हमारा फर्स्ट जो फॉल्ट होता है कैपेसिटर दोष होता है, उसका कैपेसिटर हम चेंज कर देंगे। यदि स्पीड ठीक है तो अच्छा है, नहीं तो बाकी अगर बाइंडिंग वगैरह में शॉर्ट वगैरह रहेंगे तो दोषपूर्ण संधारित्र हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा दोषपूर्ण संधारित्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोषपूर्ण संधारित्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। तो न्यूट्रल का कार्य क्या है दिया है, धारा वापसी पथ प्रदान करना, वोल्टेज स्तर स्थिर प्रदान करना, वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, भार धारा को नियत रखता है। तो उपकरण में जो न्यूट्रल होता है वो हमारी सर्किट को क्या करता है कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा धारा वापसी पथ प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा धारा वापसी पथ प्रदान करता है। अगला है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। ये क्या करता है खाना और दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है,
हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलती है और माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिया है कि व्हीट ग्राइंडर, तो ग्राइंडर है तो हमारा उसमें क्या लगेगा, यूनिवर्सल मोटर। बी दे रखा है रिपल्शन मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, सी है डी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो एक कैपेसिटर जो है कि रिपल्शन मोटर तो आपका प्रेशर की, जैसे कि पावर की जगह पे लगाते हैं, यहाँ पे जैसे प्रतिकर्षण करना हो। आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आपके पंप वगैरह में लगते हैं, पानी वाले में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आपके जो फैन वगैरह होते हैं उसमें होते हैं। तो हमारा आपका हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ये सर्किट का नाम क्या है। तो देखिए ये सर्किट आपका जो पंखा का रेगुलेटर होता है ना, जिससे स्पीड हम कम या बेसी करते हैं पंखा का, वही चीज ये दिखाया गया हुआ है। दो डायक लगा हुआ है, एक सीरीज और एक उसके पैरेलल में। ठीक है, तो ये पंखा की स्पीड को क्या कंट्रोल करता है, तो दिया इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणांक, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर या सीआर ट्रिगर सर्किट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पंखा रेगुलेटर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है आपका डोमेस्टिक अप्लायंस का। ठीक है, तो और अब परीक्षा को मजबूती देते रहिए, पढ़ाई निरंतर करते रहिए। ठीक है, परीक्षा बिल्कुल पास में है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। ठीक है, और शेयर करें। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।